नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज हम आपको एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं राहु केतु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जन्म कुंडली के किसी भाव के फल को राहु केतु कब बिगाड़ते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, आप उसे मिस ना करें। तो दोस्तों, राहु और केतु ये दोनों जब भी किसी भाव या ग्रह पर प्रभाव डालते हैं तब बहुत विचित्र तरह से फल देते हैं। राहु केतु को फलों को समझने के लिए इनका कुंडली में ग्रहों और भावों से संबंध को गहराई से समझना जरूरी होता है। जब किसी भाव में राहु केतु बैठे होते हैं तब उस भाव पर ये दोनों अपना पूरा प्रभाव डालते हैं। ऐसी स्थिति में उस भाव का स्वामी भी यदि राहु केतु की युति या दृष्टि प्रभाव में आ जाता है तब उस भाव के फल की हानि होती है। उस भाव संबंधी फलों की प्राप्ति में समस्या और परेशानी उठानी पड़ती है। यदि राहु केतु का प्रभाव भाव पर है या ये भाव में बैठे हैं लेकिन उस भाव के स्वामी पर राहु केतु की दृष्टि या युति नहीं है, तब भाव के अशुभ फल ज़्यादा नहीं मिलते। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली हो और राहु 7वें भाव में तुला राशि में बैठा हो और साथ ही तुला राशि का स्वामी भी शुक्र राहु केतु के साथ हो, या राहु या केतु की 5वीं 9वीं दृष्टि शुक्र पर हो, तब 7वें भाव के फल प्राप्ति में दिखते आएंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं 7वें भाव जो है वो मैरिड लाइफ का जो है, शादी का प्राइम हाउस है। उससे हम पार्टनरशिप बिजनेस भी देखते हैं। तो होगा क्या, विवाह होने में या वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से मनमुटाव या उतार चढ़ाव, क्योंकि यहाँ भाव और भाव का स्वामी दोनों राहु केतु की पकड़ में आ गए हैं, जिस कारण राहु और केतु ने पूरी तरह से भाव और भाव के स्वामी दोनों को अपना गुलाम बना लिया, जो कि 7वें भाव संबंधी अशुभ फलों में वृद्धि होगी। दूसरी स्थिति देख लेते हैं। राहु केतु का प्रभाव केवल भाव पर है, भाव के स्वामी पर नहीं है, तब ये उस भाव संबंधी फल को नुकसान नहीं देते, क्योंकि भाव का स्वामी राहु केतु की पकड़ से बाहर है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लें कर्क लग्न की कुंडली हो और 9वें भाव में राहु मीन राशि में बैठा हो, तो भाग्य की उन्नति सफलता के लिए सामान्य सही फल देगा। लेकिन 9वें भाव मीन राशि का स्वामी गुरु भी राहु केतु के साथ 9वें या 3rd भाव में हो, या राहु की 5वीं 9वीं दृष्टि गुरु पर हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु का जो भाव 9th और गुरु दोनों राहु की पकड़ या कहें राहु की चपेट में आ गए हैं। तब राहु केतु की दशा अंतरदशा में भाग्य साथ नहीं देगा दोस्तों। असफलता और दुर्भाग्य जातक का साथ पकड़ लेगा और जातक को 9th भाव संबंधी अशुभ फल मिलेंगे। राहु केतु के फल में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि भाव का स्वामी राहु केतु की पकड़ से बाहर हो, साथ ही भाव के स्वामी पर अन्य किसी पाप ग्रह की युति या दृष्टि ना हो, साथ ही भाव का स्वामी बली हो, तब राहु केतु के फल को ज़्यादा नुकसान नहीं देते। लेकिन यदि भाव का स्वामी और भाव दोनों राहु केतु की पकड़ में है, तब भाव के स्वामी की दशा या राहु केतु की दशा में उस भाव संबंधी फल का नाश होगा दोस्तों। भाव संबंधी केवल अशुभ फल ही हमें मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी राहु केतु कुंडली में कब किस भाव के फल बिगाड़ते हैं उसके बारे में। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।